सन्मुख आसन। सती अब तो बाबांग में नहीं बैठ सकती, सामने बैठो। सन्मुख आसन शंकर दीना और पाम भाग आसन हर लीना। सामने बैठी, पति ने त्याग दिया है, बहुत दुख हुआ। समाधि में भोले बाबा चले गए। समाधि जब टूटी है, जगे हैं, भगवान का नाम उच्चारण किया, देवी सती ने प्रार्थना की। उसी समय दक्ष प्रजापति यज्ञ कर रहे हैं। देवी सती ने भगवान शिव जी से प्रार्थना की, प्रजापतेस्ते सुसुरस्य सांपतम निर्यापितो यज्ञ महोत्सवा किल वयं च तत्राभिसरामवामते यदर्थितामी विबुधः ब्रजन्ति। देवी सती भगवान शिव जी के पास गई और बड़े सलीके से बात कर रही हैं। हाथ जोड़े, बोले प्रजापतिस्ते ससुरस्य सांप्रतम। जो प्रजापति दक्ष हैं और आपके ससुर हैं, अर्थात हमारे पिता हैं, वो यज्ञ कर रहे हैं, उस यज्ञ में चलोगे नहीं? देखो हम तो जरूर जाएंगे। तस्मिन् भगिन्यो मम भर्तृभिर्सुकै ध्रुवं गमिष्यन्ति सुहद्रद्रक्षवा। तस्मिन बहुवचन, मेरी सारी बहनें अपने अपने पति के साथ यज्ञ में आई होंगी और हम नहीं पहुंचेंगी तो हम सबसे छोटी और सबसे लाडली हैं अपनी माँ की। हम नहीं जाएंगे तो मेरी माँ बहुत रोएगी। भोले बाबा ने समझाया, बिना बुलाए जाना ठीक नहीं। तयोदितम शोभनमेव शोभने अनाहुताम अप्यबिहन्ति बंधुषु। ए सुंदर मुख वाली सती, बिना बुलाए जाना ठीक नहीं। अरे महाराज, आपने ही तो एक दिन कथा में कहा था। क्या कहा था? कि माता पिता के यहाँ, गुरु के यहाँ भगवान की कथा में बिनु बोली जाई निसंदेह। बिना बुलावा आए भी मैके चला जाना चाहिए स्त्री को। लेकिन हमने एक बात और कही थी कि तदपि विरोध मान जहां कोई तहां गए कल्याण न होई। बिना बुलाए मैके चला जाना चाहिए, लेकिन यदि कोई विरोध मानता है तो फिर बिना बुलावे नहीं जाना चाहिए। देवी सती नहीं सुन रही हैं। भोले बाबा ने नंदीश्वर से कहा, जाओ अपने पीठ पर बैठाल करके सती को उनके पिता के यहां पहुंचा दो। नंदीश्वर पर देवी सती बैठ गई हैं। ताम सारिका कंदुक दर्पणाम्बुज श्वेतात पत्र सजन व्यजन स्रगादिभिर्गीता यनई दुंदुपि शंख वेणुभि ब्रखेंद मारोप्य विटंकिताम ययुः। तमाम सामग्री नंदीश्वर पर रख करके देवी सती अपने पिता के यहां पहुंची हैं। पिता भवन जब गई भवानी, पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास काहू ना सन्मानी, दक्ष त्रास काहू ना सन्मानी। सादर भले ही मिली एक माता, सादर भले ही मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्काता, भगनी मिली बहुत
तमागतां तत्र न कश्चनाद्रियत् विमानितां यज्ञकतो भयानः ऋतेषु सर्वै जननी च सादरः प्रेमाश्रुकण्ठा परिसस्वजुर्मुदः। 15 बहनों ने देखा कि मेरी सबसे लाडली छोटी बहन आई है। सारी बहनें रोने लगी, आंखों से प्रेम के आंसू बहने लगी, कंठ रुद्ध हो गया, गले से लग गई पगली। अपनी इन बहनों को भूल गई थी, कितने दिन बाद आई। मां ने जब देखा, दक्ष ने कहा जो सती का स्वागत करेगा उसको मैं घर से निकाल दूंगा। मां ने कहा कोई बात नहीं, तुम कल निकाल रहे हो तो आज निकाल दो, लेकिन जी भर के जब तक मैं जिंदा हूं इस देहरी पर अपनी बिटिया का सम्मान करूंगी। सादर भरे ही मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्काता। दक्ष न कछ बूझी कुशलाता, सती लोकी जरे सब गाता। दक्ष ने सम्मान नहीं किया। मैया एक लोटे में जल लेकर के आई, बिटिया पानी पी लो, कैलाश पर्वत से आई हो, थक गई होगी। देवी सती ने कहा मैया यहाँ हम अपमान का पानी पीने नहीं आई हैं, हम यज्ञशाला देखने आई हैं, देख के चली जाएंगी। सती जाई देखियो जब जागा, कतहु न देखी शंभु तब चित चढ़ो जो शंकर कहो, प्रपति अपमान समुझे। सती ने देखा सब देवताओं का भाग है लेकिन शिव जी का भाग कहीं नहीं है, तो सती को बहुत दुख हुआ कि मेरे पति शिव जी मना कर रहे थे तो ठीक मना कर रहे थे। अपने पिता दक्ष के पास गई, रोज पिता को पिता कहती थी, आज पिता नहीं आज राजन कह करके संबोधित किया सती ने। यद द्वैक्षरम नाम गीते नाम गिरे ऋतम नृणाम, सकत प्रसंगात अघमा सुहंति तत्। हे राजन, जिसके मुख से 2 अक्षर नाम शिव नाम निकल जाता है उसके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं, और आपने उसी शिव का अपमान किया है, आपका कल्याण नहीं होगा। जितने सभासद थे जो भगवान शिव का अपमान कराने में सहयोगी थे उन सब से कहा, सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, कही सुनी जिन संकर निंदा। जिसने भी मेरे शिव का अपमान किया उसका कल्याण नहीं होगा, उसका नाश होगा। इतना कह करके देवी सती यज्ञशाला के कोने में खड़ी हो गई, विचार करने लगी मैं कहाँ जाऊं। ये लौट करके कैलाश पर्वत पर जाती हूं तो शिव जी ने मना किया था, सती तुम बिना बुलाए जा रही, तुम्हारा अपमान होगा, बाद में पछताओगी। लेकिन मैंने उनकी भी नहीं बात मानी। एक बिटिया के 2 ही घर होते हैं, पति जब त्याग देता है तो पिता के शरण में आती है, और पिता भी जब त्याग देता है तो मरने के अलावा कुछ नहीं सूझता है। पति ने भी त्याग दिया, पिता ने भी त्याग दिया, अब मैं कहाँ जाऊं, मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। योगाग्नि को जलाया, उसी अग्नि में बैठ गई। मां हाथ पकड़ करके सती को खींचने लगी। सती ने कहा मैया मैया मिल ले आखिर बार, बेटी फेर नहीं मिलने की। मैया मिल ले आखिर बार, बेटी फेर नहीं मिलने की। बेटी फेर नहीं मिलने की, बेटी फेर नहीं मिलने की। बेटी फेर नहीं मिलने की, बेटी फेर नहीं मिलने की। मैया मिल ले आखिर बार, बेटी फेर नहीं। मैया मिल ले आखिर बार, बेटी फेर नहीं मिलने की।
पति बार बार समझाई, तेरी ममता मोही ले आई। पति बार बार समझाई, तेरी ममता मोही ले आई। अरे मैंने देख लियो घर बार, बेटी फिर नहीं मिलने की। मैंने देख लियो घर बार, बेटी फिर नहीं मिलने की। ओ मैया मिल ले आखिरी बार, बेटी फिर नहीं मिलने की। मैया मिलने आखिरी बार, बेटी फिर नहीं मिलने की। अस कही जोग जगिन तनु जारा, अस कही जोग अगिन तनु जारा, अभय सकल मख मख सकल। देवी सती मरते समय शिव जी के चरणों का ध्यान किया। बाबा, जितने हमारे जन्म हो, हम जानते हैं हमसे भूल हो गई है, लेकिन क्षमा कर देना। हमारे जितने जन्म हो उन जन्म में आप ही हमारे पति बनना। सती ही मरत हरे सन बरमा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, जन्म जन्म। भोलेनाथ, मेरे जितने जन्म हो उन जन्म में आप ही हमें मिलना पति रूप में। ते ही कारण ही मैं गिरी गृह जाई, और जननी पार बती तनु पाई, जननी पार बती तनु पाई, जननी पार वती तनु पाई, जननी पार। अगले जन्म में, अगले जन्म में यही सती पार्वती रूप में जन्म हुआ है। सती के मरने की खबर जब भगवान शिव जी को नारद जी ने बताया, भवौ भयान्ना निधनम प्रजापति रसत्कृताया अवगम्य नारदा, नारद जी ने बताया भवानी का निधन हो गया है प्रजापति दक्ष के यहाँ। भगवान शिव जी ने सती का त्याग जरूर कर दिया था, लेकिन हृदय में वो प्रेम उत्पन्न हुआ। वीरभद्र नाम के गणों को भेजा, जाओ दक्ष की यज्ञ को विध्वंस कर दो। यज्ञ को विध्वंस किया, दक्ष का सर काट दिया। ब्रह्मा जी के पैरों के अंगूठे से जन्म हुआ है दक्ष का। ब्रह्मा जी ने कहा कि जैसा भी है मेरा पुत्र है, उसे क्षमा कर दो। भगवान शिव तो औढ़रदानी है। भोले बाबा आए, दक्ष के बकरी का सर लगाया गया, दक्ष की यज्ञ को पूरा किया है। सती की जली हुई अस्थियों को उठाया, कंधे पर रख लिया, जा रहे हैं लेके। विष्णु भगवान ने चक्र से खंड खंड उस
अस्थियों के कर दिए। जहाँ जहाँ वो अस्थियाँ गिरी हैं वहाँ सिद्धपीठ देवी का स्थान हुआ है। बोलिए वैष्णो मैया की जय हो, बोलिए पीताम्बरा माई जय हो। इदं पवित्रं परमीश चेष्टितं यशस्य मायुष्यमघौघमर्षणं यो नित्यदा कर्ण नरो नुकीर्तयेत् घुनोत्यघं कौरव भक्ति भावता। सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन, ये सती चरित्र की अति पवित्र कथा है। कोई किसी ब्राह्मण के मुख से सुनता है तो यशस्य मायुष्यम घौघमर्षणम, उसके जन्म जन्मांतर के पाप ताप नष्ट हो जाते हैं, वो यशवान होता है, आयुष्मान होता है। यो नित्यदा कर्ण नरो कीर्तयेत् घुनोत्यघम कौरव भक्ति भावता। जो इस कथा को नित्य सुनता है भगवान शिव का परम भक्त होता है। बोलिए शंकर भगवान की जय। नमः परमहंसा स्वादित चरण कमल चिन्मकुरंदाय भक्तजनो मानसो निवासाय श्रीरामचंद्राय वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। बोली भक्तवत्सल भगवान की, पूज्य व्यास जी महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, साव संतन की जय जय श्री राधे। प्रियव्रत उत्तानपाद दो भाई हैं। उत्तानपाद राजा बने। उत्तानपाद की दो पत्नी हैं, सुरुचि और सुनीति। सुरुचि के पुत्र का नाम उत्तम है, सुनीति के पुत्र का नाम ध्रुव है। एक बार महाराज ध्रुव 5 साल की अवस्था है, बालपन है, पिता से मिलने गए हैं। पिता ने ध्रुव को गोद में उठा लिया है। सौतेली माँ सुरुचि ने ध्रुव से कहा, तू सौत का पुत्र है, इस गोद में नहीं बैठ सकता है, इस गोद में बैठने का अधिकार तो मेरे पुत्र का है। महाराज ध्रुव रोते हुए चले आए। मातु सपत्न्या सदरुक्त विद्धा श्वसन रुषा दंड हतो यथा अहि। जैसे कोई काले सर्प पर डंडे का प्रहार करता है, काला सर्प फुसकार मारता है, ऐसे ही सिसकियां भर भर महाराज ध्रुव रो रहे हैं। हित्वा मिशंतम पितरम सन्नवाचम जगाम महतो परुदम सकाशम। मैया ने गोद में ले लिया। क्यों रो रहे हो? रोए रोए कहे ध्रुव महाराज, मैया मोहे मौसी मारो। रोए रोए कहे ध्रुव महाराज, मैया मोए मौसी मारे। मौसी ने धक्का दीन हो, पिता नेक तरस नहीं कीन हो। मौसी ने धक्का दीनो, पिता नेक तरस नहीं कीनो। गोदी से दियो उतार, मैया मोहे मौसी मारो। हाँ गोदी से दियो उतार, मैया मौसी मारो। रोए रोए कहे ध्रुव महाराज, मैया मोहे मौसी ने मारो। रोए रोए कहे ध्रुव महाराज,
मैया मोहे मौसी ने मारो। माँ समझा रही है, प्रथम गुरु माँ होती है। माँ जो छाप छोड़ती है संतान पर, जो सिखाती है वही अंकित होता है। समझाए रही महतारी, ना रोवे लाल हजारी। समझाए रही महतारी, ना गोवे लाल हजारी। ईश्वर सबको पालनहार, मैया मोहे मौसी ने मारो। ईश्वर सबको पालनहार, मैया मोहे मौसी ने मारो। महाराज ध्रुव कह रहे हैं, माँ माता की आज्ञा पाऊं, बन राम मिलन को जाऊं। माता की आज्ञा पाऊं, बन राम मिलन को जाऊं। होए जाए भव से बेड़ा पार, मैया मोहे मौसी ने मारो। होए जाए भव से बेड़ा पार, मैया मोहे मौसी ने मारो। माँ ने कहा, यस्यांगी पंकज यस्यांग्रि पद्मम परिचर्य विश्व विभावना यात गुणाभिपत्ते। जिस परमात्मा की शरणागति ग्रहण करके बड़े बड़े योगी यति परम गति को प्राप्त करते हैं, ये सिंहासन तो तुच्छ है, भगवान तुम्हें बैकुंठ में भी ध्रुव लोक प्रदान कर देगा। उसी ईश्वर की शरणागति ग्रहण करो। माँ की 7 बार परिक्रमा लगाई। माँ को प्रणाम करके महाराज ध्रुव भगवान से मिलने यही इसी ब्रज में आए, इसी वृंदावन आए। नारद जी मिले, जरा परीक्षा भी ले लें। महाराज ध्रुव ने नारद जी को प्रणाम किया। तुमने अभी गुरु नहीं बनाया है। बिनु गुरु भव निधि तरय न कोई, जो विरंच शंकर सम होई। गुरु करना जरूरी है, और गुरु बहुत जान समझ के बनाना, चक्करों में फंस न जाना। गुरु करो जान के, और पानी पियो छान के। बाजार वाले गुरु न बना लेना। गुरु खड़ा बाजार में, चेलो कंठी ले और स्वर्ग जाओ चाहे नरक जाओ, हमें ठनाठन दे। ऐसा गुरु न बना लेना, लोभी गुरु, लालची चेला, पड़ा नरक में ठेलम ठेला। जिसे गुरु बनाओ उससे सच्ची निष्ठा रखो। महाराज ध्रुव ने कहा, आपसे अच्छा गुरु कौन हो सकता है, आप ही हमें गुरु मंत्र दे दो। नारद जी ने कहा, चेला तो होशियार लग रहा है। नारद जी ने 12 मंत्र दे दिया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इसी मंत्र का जप करो। नारद जी, महाराज ध्रुव ने पूछा नारद जी से, भगवान हमें मिल जाएंगे तो हम तो जानते नहीं है वो कैसे हैं। वो बहुत सुंदर है। प्रसादाभिमुखम सस्वद प्रसन्न वदने क्षणम, सुनासम शुभ्रवम चारु कपोलम सुर सुंदर। वो कभी गुस्सा नहीं होते, वो सदैव मंद मंद मुस्कुराते रहते। रत्नारे नेत्र होंगे, मंद मंद मुस्कुरा रहे होंगे। पके हुए कुंदरू के फल के समान लाल लाल भगवान के ओठ होंगे। तरुणम रमणीयांगम मरुणोष्ठे क्षणाधरम, प्रणताश्रयणम नरणम शरण्यम करुणार्णवम, श्रीवत्सांगम घनश्यामम पुरुषम वनमालिनम, शंखचक्र गदा पद्मैरभिव्यक्ते चतुर्भुजम। 4 भुजा धारण किए हुए हैं, होंगे अद्भुत स्वरूप होगा उनका। आनंद टीवी से जुड़ने के लिए आप हमें व्हाट्सएप करें 9277395752 पर।